देखिए आज बाबा जी बाहर दरबार आएंगे, दिव्य दरबार। आइए आज देखते हैं। जय जय हनुमान। हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा है, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। क्या बात है। बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए। आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं मोहन भारती। मेरे चैनल में आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय श्री राम सीताराम। देखिए दोस्तों, आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आज बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है। आज से 26, 27, 28, 29, 30। वह मेरे पापा जी हैं, मम्मी जी साथ में चलते हैं। ताइए चलते हैं, मिलते हैं। और पूरा भंडारा है, आज दिखाते हैं। लोग लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं, जहाँ महाराज जी का दिव्य दरबार लगता है वहाँ से दिखाते हैं। आइए। पूरा भंडारा महाराज जी चल रहा है, जो निःशुल्क है। काफ़ी लोग लाइन लगा हुआ है प्रसाद के लिए। लोग प्रसाद ले रहे हैं, भंडारा लगा हुआ है। देखिए राम 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 बोलो, राम 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 क्या स्थान है जहाँ महाराज जी दिव्य दरबार लगाते हैं। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। तो महादिव्य दरबार यहीं पे अंदर लगता है। फ्लोर बन गया है, दूसरा बन रहा है। बागेश्वर धाम सखीरी ग्राम गढ़ा की नगरिया। देखिए आज बाबा जी बाहर दरबार लगाएंगे, दिव्य दरबार। आइए आज देखते हैं कैसा लगता है, आपको दिखाते हैं। आइए पास से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। देखिए दोस्तों, महाराज जी आ चुके हैं। आज दूसरा दिन है दिव्य दरबार का, आपको धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए। छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान। राम संग जपता तुम्हारा, राम के नाम का झंडा लहरा है, ये लहरेगा यह। सिया राम जय राम, जय जय राम सिया। जय जय हनुमान। हम चाहते हैं तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा है, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग, गए लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते। मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। क्या बात है। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे। और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्म गुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली धोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना,
तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते ही तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। पर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे, और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला चावल मिला घर ले गए, तब माता जी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की। इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जय जय हो गई, ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। क्या बात है। और तुम्हारी गलती क्या है, तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते हो, तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, और हद ये है तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जा जैसे नकरियन को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अब दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब। अरे हमको दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? पूजा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी ली हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के भाई 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई। तुम जो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है, हैं? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं है। जय श्री राम। देर लगी, देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, 1-1 साल से आ रहे हो, पहले मिला जाएगा तुम्हें, जो परेशान अंधेर नहीं होगा। भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, साफ नहीं किया इसको बढ़वाओ। हमारा इतना एक बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से, और कुछ लोग तो YouTube के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए,
हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, क्या बात। और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। और हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो मेरे पागलों? तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाली को भी मांग लिया कर। क्या बात है। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता। हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो। आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। क्या बात है। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहाँ है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा सीताराम। और आकर आराम किए, दर्शन किए, आराम किए। और मेरे मम्मी पापा से भी दर्शन हो गया, धन्य हो गए। तो बाबा जी का भी दर्शन हो गया, श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का, सन्यासी बाबा का दर्शन हो गया। हम धन्य हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी धन्य होंगे। दोस्तों, आपको कैसे आना है, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे दिल्ली से हो, आप आना चाहते तो आ सकते, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम ID है मोहन भारती 91, आप फॉलो कीजिए, बात कीजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। मुंबई से आइए चाहे दिल्ली से आइए, आराम से आ सकते, कोई मुश्किल नहीं है। आने के लिए खजुराहो स्टेशन है, पास में है, छतरपुर है, और सतना रेलवे स्टेशन है। सतना उतरेंगे तो बस से आना पड़ेगा। आगे दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज महाराज जी का दिव्य दरबार आएगा, उसको भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो जय जी बात, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय श्री राम। दिल में श्री राम बसे हैं, मन